जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लॉट्स का क्वेश्चन है, पेज नंबर 18.47 पर है। एक्सरसाइज 18.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या कहता है। अ पीस, एक पीस है यानी टुकड़ा है, ऑफ इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट है यानी कि उपकरण है, उसका कोई टुकड़ा है, कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट है अ सर्टेन फैक्ट्री ₹6 लाख, उसकी कॉस्ट है। इस इक्विपमेंट के पीस की कॉस्ट एक फैक्ट्री में ₹6 लाख है। इफ़ इट डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएट का मीनिंग क्या होता है कि उसकी जो कॉस्ट है उसमें डेप्रिशिएशन आ रहा है, यानी कॉस्ट में कमी आ रही है, उसकी जो कीमत है वो घट रही है। इन वैल्यू 15% द फर्स्ट, यानी फर्स्ट ईयर में जो है वो 15% डेप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। एक साल में 15% कम हो गई है। और 13.5% द नेक्स्ट ईयर, और जो नेक्स्ट ईयर होगा अगला साल यानी कि दूसरा साल, दूसरा वर्ष, उसमें 13.5%, एंड 12% इन द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर में 12% अप्रिशिएट कर रही है, कमी आ रही है उसकी कीमत में, एंड सो ऑन, ऐसे ही कम होती जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 15 था, फिर 13.5 हुआ, यानी कि नेक्स्ट ईयर 1.5 की कमी आई। 15 से 13.5 आने में 1.5 की कमी आ गई, डेप्रिशिएट हो गया। नेक्स्ट ईयर 12, तो देखिए 13.5 से 12, ये भी 1.5% कमी आ रही है, डेप्रिशिएट हो रहा है थर्ड ईयर, और ऐसे ही 1.55 अगले नेक्स्ट ईयर भी चलती रहेगी, यानी कि 12% के बाद ये 10.5% हो जाएगा। अब देखिए, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, यानी कि उसी पीस, जो इक्विपमेंट का पीस है जो 6 लाख रुपीज़ का था, उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद, जब 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट 10 ईयर्स हो जाएंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द 10 ईयर्स, ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब फर्स्ट ईयर की डेप्रिशिएशन होगा पहले साल में 15%, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा। नेक्स्ट ईयर 13.5% हो रहा है, तो वो भी ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख पर ही होगा, और जो उसके बाद 12% हो रहा है वो भी 6 लाख पर ही होगा। वो बाद में कह रहा है ऑल परसेंटेजेस अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी सारा जो डेप्रिशिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कितना इजी है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, पीस ऑफ इक्विपमेंट है, पीस ऑफ इज इक्वल टू ₹6 लाख, ये ₹6 लाख है इसकी कॉस्ट। तो डेप्रिशिएशन आफ्टर 1 ईयर कितना था, 15% ऑफ ₹6 lakhs, तो 15/100 इंटू ₹6 lakhs। तो आप ये देख रहे होंगे 56 90 आ गया। तो कहने का मतलब है कि 90,000 का डेप्रिशिएशन आया फर्स्ट ईयर में, डेप्रिशिएशन आफ्टर सेकेंड ईयर, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि उसकी कॉस्ट में कमी आई, जो डेप्रिशिएशन आफ्टर सेकेंड ईयर, ये कितना था, 13.5% ऑफ ₹6 लाख, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर डेप्रिशिएशन हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखते हैं तो एक डेसिमल में हटाते हैं तो 233, 20, 6 5 30, 6 3 18, 21, 6 1 6 8, 81,000। तो आफ्टर सेकेंड ईयर 81,000 का डेप्रिशिएशन हुआ, फर्स्ट ईयर में 90,000 का हुआ डेप्रिशिएशन आफ्टर थर्ड ईयर।
तो थर्ड ईयर में कितना डेप्रिशिएशन हुआ? 12% ऑफ ₹6 लाख, तो 12/100 into ₹6 lakhs, तो 12 6 72, तो 72,000 का डेप्रिशिएशन हो गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ नोट कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ईयर में 90,000 का डेप्रिशिएशन है, सेकेंड ईयर में 81,000 का है, और थर्ड ईयर में 72,000 का है। अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो 9,000, 81 और 99,000, 72 और 81 का 9,000, तो ये एक एपी बन रही है, सीक्वेंस ऑफ डेप्रिशिएशन। अगर हम इसका सीक्वेंस बनाएं डेप्रिशिएशन का, तो ये हमारे पास आता है 90,000 के बाद 81,000 और उसके बाद 72,000। ठीक है, तो इससे वो कहता है कि 10 ईयर्स के बाद कितना डेप्रिशिएशन होगा। फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, 10 ईयर्स में कितना डेप्रिशिएशन होगा। सब ओरिजिनल कॉस्ट पे होना है, तो ये एक ही एपी बन रही है, क्योंकि 81 माइनस 99 का 9,000 का डिफरेंस है, 72 से 81 9,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ए जो आ गया वो ए आ गया, ए फर्स्ट टर्म 90,000, और डी आ गया, डी जो है वो आ गया 81,000 माइनस 90,000, तो डी इज इक्वल टू माइनस का 9,000, सॉरी 90,000 लिख दिया मैंने। अब आप ये जानते हैं कि हमें 10 ईयर्स का निकालना है, तो डेप्रिशिएशन आफ्टर 10 ईयर्स, टोटल डेप्रिशिएशन आफ्टर 10 ईयर्स, तो कितना डेप्रिशिएशन हो गया? टोटल डेप्रिशिएशन आफ्टर 10 ईयर्स इज इक्वल्स टू एट्स 10, तो 10/2, 2a, ए की वैल्यू है 90,000 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू जो है वो माइनस का 9,000, तो ये 5 आ गया यहाँ पर। ये 2 इंटू 90,000 1,80,000 माइनस 10 माइनस 1 9 प्लस माइनस माइनस, तो ये 9 9 से 81 और ये भी 81,000 आ गया, सॉरी 81,000। 5 इंटू, अगर आप यह देखते हैं तो यहाँ पर कितना बचता है? 1,80,000 है और यहाँ पर 81,000 है, तो 99,000 करीब ये हमारे पास ये बच जाता है, 99,000। अब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500, 5 9 से 45, 5 9 से 45 और वो मिलाकर कितना हो गया? 49, 4,95,000 का डेप्रिशिएशन हुआ इन 10 ईयर्स। तो क्या गया? टोटल डेप्रिशिएशन इन 10 ईयर्स, टोटल डेप्रिशिएशन in 10 years, rupees 4,95,000. So cost of piece of equipment after 10 years is equals to रुपीज़ 6 लाख थी माइनस रुपीज़ 4,95,000, तो 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए, 5 हो गया
और ज़ीरो हो गया 1,05,000 रुपीज़ आफ्टर 10 ईयर्स के बाद उसकी कॉस्ट, पीस ऑफ इक्विपमेंट की कॉस्ट आफ्टर 10 ईयर्स हो जाएगी 1,05,000।